फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। उसी वक्त उसे खाना देने के लिए कोई कमरे में आता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो कमरे से बाहर भाग जाती है। लेकिन सब लोगों को पता चल जाता है तो सब उसे रोकने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण वो भाग नहीं पाती और एक लोहे की तार को गले में बांधकर और एक पत्थर की मूर्ति को हाथ में पकड़कर वहाँ से कूद जाती है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। मरते वक्त वो एक बात बार बार बोल रही होती है कि इन सबका खात्मा मेरे मौत के साथ ही होगा। अगले सीन में हमें आज का टाइम यानी कि प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़की जिसका नाम ईवी होता है दिखाया जाता है, जो एक आर्टिस्ट होती है लेकिन साथ में और भी बहुत सारे काम करती है। अभी ये वेट्रेस का काम कर रही होती है। यहाँ उसकी एक फ्रेंड को भी दिखाया जाता है। दोनों काफ़ी मेहनत कर रही होती है अपने फ्यूचर के लिए। ईवी के पेरेंट्स नहीं होते, उनकी डेथ हो चुकी होती है। उसकी फ्रेंड उसे एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देती है, जिसकी मदद से किसी के भी फैमिली मेम्बर्स का पता लगाया जा सकता है। दरअसल ये कंपनी होती है जो ये काम कर रही होती है। कंपनी उस इंसान का डीएनए लेकर उनके जितने भी रिलेटिव हैं उनका पता लगाती है। घर आने के बाद ईवी मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है, जो कि इसका शौक होता है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भी बहुत याद कर रही होती है और बार बार उनके वॉइस मैसेज को सुन रही होती है। उनके पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो चुकी होती है। वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती है, इसलिए वो अपना डीएनए उस कंपनी को देती है, जिससे उसके बाकी रिलेटिव का पता लगाया जा सके। अगले दिन उसे रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इंग्लैंड से थी और कंपनी ने उसके एक कज़न को भी ढूंढ लिया था, जो इस वक्त इंग्लैंड में ही होता है। ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है और हैरान होती है, क्योंकि ये मैसेज उसके कज़न को भी मिलता है और वो उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट भी करता है। ये बात वो अपने फ्रेंड को बताती है और काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि किसी पर ऐसे भरोसा मत करो, लेकिन वे उससे एक बार मिलना चाहती है। कुछ दिन बाद वो अपने कज़न से एक होटल में मिलती है। उसका कज़न भी उससे मिलकर काफ़ी खुश होता है और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा होता है, जो कि ईवी को काफ़ी अच्छा लगता है। वो उसे बताता है कि हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है और अमीर भी है। जब उसको तुम्हारे बारे में पता चला तो वो सब बहुत खुश हुए। वो बताता है कि कुछ दिन बाद हमारे यहाँ एक शादी है और वो उसे भी इनवाइट करता है, जिससे सभी उससे मिल सके, क्योंकि सब उससे मिलना चाहते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो इंग्लैंड आने के लिए मना कर रही होती है। लेकिन उसका कज़न कहता है कि सारे खर्चे वो उठाएगा, बस तुम आने के लिए हाँ कर दो। तो फिर ईवी मान जाती है और कुछ दिन बाद वह इंग्लैंड पहुंच जाती है, जहां एयरपोर्ट पर उसका कज़न उसको लेने आता है और उसको एक आलीशान बंगले में लाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। दरअसल इनकी पूरी फैमिली इसी बंगले में रह रही होती है, क्योंकि वो इस बंगले के मालिक के लिए काम कर रहे होते हैं और इसी बंगले के मालिक की शादी भी होती है। यहाँ कुछ वेटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक वेटरेस से भी टकरा जाती है और सारे बटन टूट जाते हैं, जिसके बाद देवी उसको सॉरी बोलती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी घर का एक गार्ड आता है और उसके साथ बदतमीजी से बात करने लग जाता है, जिससे उन दोनों की काफ़ी बहस हो जाती है। तभी एक लड़का यहाँ आता है जो गार्ड की गलती पर उससे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ ईवी का कज़न आता है और बताता है कि वो इस बंगले का मालिक है और उसका नाम वॉल्टर है। वो उससे काफ़ी अच्छा बिहेव करता है, जिससे ईवी काफ़ी खुश हो जाती है। वॉल्टर उस गार्ड से ईवी का सामान कमरे में ले जाने को कहता है। बंगला अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर होता है और यहाँ ये भी पता चलता है कि वही बंगला होता है जिसमें उस लेडी ने सुसाइड किया था। उसे एक कमरा दिया जाता है और एक वेटर्स भी, जो सिर्फ उसके लिए काम करेगी। वो उससे कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगी। ईवी खिड़की के पर्दे हटाती है तो वहाँ सलाखें देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वेटर्स से इसके बारे में पूछती है। तो वेटर्स बताती है कि कभी कभी कोई खतरनाक परिंदा अंदर आ जाता है, जिसके कारण ये लगाई गई है। अब रात होती है और ईवी अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और यहाँ के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि यहाँ के लोग और हवेली सब बहुत सुंदर हैं और वो काफ़ी एंजॉय कर रही है। तभी दरवाजे पर वॉल्टर आता है और वो कहता है कि वो उसे वहाँ देखने आया था कि वो कमरे में आई या नहीं, और अपने गार्ड की तरफ से फिर से उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद ईवी वॉक पर निकल जाती है और एक पुराने घर को देखती है और वो वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ अजीब सा दिखता है। रात को वो एक डरावना सपना देखती है, जिससे वो जाग जाती है। पानी पीने के लिए वो अपने कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि गार्ड सारे वेटर्स को काम के बारे में बता रहा होता है और एक वेटर्स को लाइब्रेरी में सफाई के लिए भेज देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी उसकी वेटर्स आ जाती है और उससे अपने कमरे में जाने को कहती है। यहाँ हम उस वेटर्स को देखते हैं जो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए गई होती है। वहाँ उसे छत पर लटकते हुए एक चीज़ दिखाई देती है, जो उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है
सुबह ईवी को नीचे बुलाया जाता है क्योंकि उसकी सारी फैमिली वहाँ वहाँ उसका वेलकम करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। फिर जब वो अपने कमरे में वापस जाती है तो उसे एक प्यारा सा ड्रेस और एक लेटर मिलता है जो वॉल्टर ने उसे भेजा था शाम को होने वाली पार्टी में पहनने के लिए। फिर हम उस गार्ड को और 2 वेटर्स को लाइब्रेरी में भेजते हुए देखते हैं जहाँ उन पर फिर हमला होता है और वो गायब हो जाती हैं। एक के बाद एक वेटर्स गायब होती जा रही थी। इसके बारे में ईवी को कोई जानकारी नहीं होती है कि यहाँ कोई खतरा भी हो सकता है। शाम को वो वही ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है जहाँ उसे 2 लड़कियाँ मिलती है जिसमें से एक उससे मिलकर काफ़ी खुश होती है और एक बहुत चालाक होती है। वो उनसे पूछती है कि दुल्हन कौन है क्योंकि उसने अभी तक दुल्हन को नहीं देखा था। अब यहाँ वॉल्टर आता है और उससे अपने साथ डांस के लिए इनवाइट करता है जो ईवी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों अलग वॉक पर निकल जाते हैं। ईवी उस घर के बारे में पूछती है जिसे उसने रात को देखा था, जिससे वॉल्टर कहता है कि पुराने ज़माने में इसे सामान रखने के लिए बनाया गया था। वो उसे दूसरी जगह ले जाता है जहाँ वो काफ़ी बातें करते हैं। उसके बाद ईवी अपने कमरे में सो रही होती है तो किसी चीज़ को देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो बेड के नीचे छुप जाती है और चिल्ला भी रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसे सुनकर वॉल्टर उसके पास आता है और पूरे कमरे को चेक करता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो उससे कहता है कि जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन ईवी बहुत डरी होती है और उससे अपने पास रहने को कहती है जब तक कि वो सो न जाए। सुबह जब ईवी उठती है तो उससे अपने पास एक लेटर देखती है जो वॉल्टर का था जिसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। तभी वो लड़कियाँ जो पार्टी में मिली थी वहाँ आती हैं और उसे तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती है। जब ईवी के नाखून काटे जाते हैं तो उसकी एक उंगली से खून आने लगता है जिसे देखकर वो लड़की रह नहीं पाती और उसके उंगली को चूसने लगती है, मतलब उससे खून को पीने लगती है। ये सब ईवी को बहुत अजीब लगता है तो वो उसे गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिससे उसे यहाँ कुछ अजीब लगने लगता है और कुछ गड़बड़ भी लगता है। इसलिए वो उस कमरे में जाने का सोचती है जहाँ के लिए उसे मना किया गया था, यानी कि लाइब्रेरी में। जब वो वहाँ जाती है तो उसे टेबल पर अपने सारे डिटेल्स और पेपर्स मिलते हैं जो कि ईवी के ही होते हैं जो वॉल्टर ने निकाली होती है, जिसे देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। तभी वॉल्टर उसके पास आता है और माफ़ी मांगते हुए उसे बताता है कि उसने उसके डिटेल्स इसलिए निकाले क्योंकि उसे अपनी जान और पैसों की परवाह है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं तुम यहाँ पैसों के लालच में तो नहीं आई, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इस पर ईवी मान जाती है क्योंकि वो वॉल्टर को कहीं न कहीं पसंद करने लगी थी। अब रात को ईवी को डिनर में बुलाया जाता है जहाँ वो वॉल्टर के साथ में बैठ जाती है। यहाँ वॉल्टर उठता है और सबको शुक्रिया अदा करता है क्योंकि सब बहुत सालों से उसके लिए काम कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में वो सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो ईवी से शादी करने वाला है, जो ईवी को काफ़ी अजीब लगता है। तभी यहाँ चीज़ें और भी अजीब होने लगती हैं। यहाँ वॉल्टर का गार्ड एक वेटर्स का गला काटकर उसके खून को एक बर्तन में भर लेता है, जिसे देखकर ईवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काफ़ी बहुत डर जाती है। अब वॉल्टर उन सबको थैंक्स कहता है और कहता है कि वो सब सदियों से उसके पास काम कर रहे हैं। तुम लोगों को मुझे 3 बीवियाँ देनी थी जिसमें 2 मेरे पास हैं और अब तीसरी ईवी के साथ पूरी हो जाएंगी और 3 नंबर बहुत ही खास होता है जिससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा और तुम्हें इसके बदले पैसा और रुतबा और ताकत मिलेंगी। ये सब देखकर ईवी काफ़ी डर जाती है लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। असल में वोल्टर एक वैम्पायर था और कभी नहीं मर सकता था, इसलिए सारे लोग उसकी सेवा कर रहे थे। वोल्टर की 2 बीवियाँ वही थीं जो ईवी को पार्टी में मिली थी। वो दोनों भी वैम्पायर थी, इसलिए वो सदियों से वोल्टर के साथ रह रही थी। तीसरी उसकी बीवी थी ईवी की ग्रैंडमा यानी दादी, जिसे फिल्म की शुरुआत में सुसाइड करते हुए दिखाया गया था। उसे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी थी जिसका खून खास हो, इसलिए उसने ईवी को चुना था क्योंकि उसका डीएनए अपनी दादी से मैच करता था। उसकी दादी के मरने से उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई थी और अब ईवी से शादी करने के बाद उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती। ईवी वहाँ से भाग जाना चाहती है लेकिन वॉल्टर उसे रोक लेता है और समझाता है कि अगर उसने मेरी बात मान ली तो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकतें और शक्ति आ जाएंगी और दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन ईवी उसकी बात नहीं मानती, इसलिए ईवी को कैद कर लिया जाता है। वॉल्टर की दोनों पत्नियां उसे समझाती है कि शुरू में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक बार जब तुम एम्पायर बन जाओगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नई जिंदगी तुम्हें काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन ईवी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं
इसके बाद उसकी वेट्रेस वहाँ आती है और उसे समझाती है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी फिर से कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। जिसके बाद वो उसी पुराने घर में चली जाती है जिसे उसने उस रात को देखा था। सबको पता चल जाता है कि ईवी भाग चुकी है और उसकी मदद उसकी वेट्रेस ने की है, तो उसके वेट्रेस को भी मार दिया जाता है। गार्ड उसी घर में जाता है जहाँ ईवी छुपी होती है, लेकिन ईवी किसी तरह से गार्ड को उसी घर में बंद करके वहाँ से भाग जाती है और टाउन पहुँच जाती है, जहाँ वो एक बूढ़े कपल से मदद मांगती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल करते हैं। लेडीज़ पुलिस को कॉल करती है। तभी ईवी घर पर लगे फ़ोटोज़ को देखती है जिसमें वो वॉल्टर के लिए काम कर रहे होते हैं और उन्होंने पुलिस को नहीं बल्कि वॉल्टर को कॉल किया है। ईवी वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो उसके सिर पर जोर से मारती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने वॉल्टर है। वो उसे समझाता है कि अगर वो वैम्पायर बन गई तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम बहुत ताकतवर हो जाओगी। तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। और अब ना ईवी को ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। उसी रात शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं और वॉल्टर ईवी से कहता है कि तुम्हें मेरा खून पीना होगा। और उसके बाद वो वॉल्टर का हाथ काटकर उसका खून पीती है, जिसके बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। और अब वॉल्टर को भी ईवी का खून पीना था, जिससे उसकी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। लेकिन ईवी उसे अपना हाथ नहीं देती और यहाँ पर आग लगा देती है और वॉल्टर के ऊपर हमला करके उससे जख्मी कर देती है। वॉल्टर अब बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। उसके बाद ईवी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वॉल्टर की जो बीवियाँ होती हैं वो उस पर हमला कर देती हैं और कहती हैं कि तुम वॉल्टर को नहीं मार सकती। वॉल्टर जिंदा रहेगा, हज़ारों सालों से हम जिंदा हैं और यहाँ के रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हें अपना खून वॉल्टर को पिलाना ही होगा, क्योंकि अगर वॉल्टर मर गया तो हम भी मर जाएंगे। और इसके बाद वो ईवी पर हमला कर देती हैं। वो उसे मारने वाली होती है। वॉल्टर की दूसरी पत्नी जो दिल की काफ़ी अच्छी होती है, वो उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वॉल्टर की जो दूसरी पत्नी होती है वो भी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अब उसे मुक्ति चाहिए थी। ये दोनों आपस में लड़ते लड़ते अपने आप को मार देते हैं। वहीं वॉल्टर जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वो ईवी को पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसका खून पीकर अपनी सारी शक्तियाँ वापस पाना चाहता है। लेकिन ईवी उस पर हमला कर देती है और उसे आग में फेंक देती है। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए आग से जलकर वो मर जाता है। इसके बाद ईवी यहाँ से चली जाती है। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि वॉल्टर का खून पीने के बाद ईवी भी वैम्पायर बन चुकी है और बहुत ताकतवर भी हो गई है। और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको ढूंढने निकल पड़ती है, जो कजन बनकर उससे मिलने आया था, ताकि उससे अपना बदला ले सके। और इसी के बाद यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।